पर ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग कॉल्स आपको बैंक्स में आते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक आपको 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है 618.60 पर। एक्सिस बैंक फ्लैट है 713 रुपए पर। इंडसइंड बैंक पर आप 1% की तेजी देख रहे हैं 966 के आसपास। और आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है फिलहाल पीएनबी में, जो 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है 38 रुपए 40 पैसे के आसपास। अब 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में 15,035 के आसपास ये इंडेक्स सेटल होता हुआ। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो आपको तहलका मचाते हुए दिखते हैं लॉन्ग साइड पर। मेटल्स की वापसी, टाटा स्टील टॉप ट्रेडेड काउंटर है 3% ऊपर 1185। उसके बाद आपको टाटा मोटर्स में अच्छी हरी लहर दिख रही है 2% ऊपर 327.50। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेके आइए भारतीय एयरटेल। नतीजे बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं, कम से कम इनिशियली 2% ऊपर 560 का प्राइस आपके सामने भारतीय एयरटेल। धीरे धीरे ये सेटल होता दिख रहा है। मेटल स्पेस में तेजी, हिंडाल्को लाइए स्क्रीन पर, लगभग 400 रुपए के आसपास आपको ये काउंटर खुलता हुआ दिखेगा 1.7% ऊपर। ओवरऑल अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें निफ्टी का प्री ओपन में, तो आपको दिखेगा कि 48 शेयर हरे निशान में खुल रहे हैं, मात्र 2 शेयरों पर हल्का सा लाल निशान। तो बढ़िया मोमेंटम आपके सामने निफ्टी पर आता हुआ। अब 131 अंक ऊपर 15,054 पर दिन का उच्चतम लेवल, तेजी बढ़ती हुई। खासकर ऑटो स्पेस में मारुति पर ध्यान दीजिए, मंगलवार है 0.25% ऊपर 68.35। M&M आपको तेज करता हुआ दिखेगा 0.2% ऊपर 767। बढ़िया ओपनिंग आपके साथ होती हुई आज प्री ओपन ट्रेड्स में, शानदार मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर। चलिए अब आपको अपने दोनों कप्तानों की सीधा सौदा टीम से मिलवाते हैं। यहां पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखते हैं। देखिए इन 20 स्टॉक्स को। तो सीधा सौदा में आज फिर 10 के 10 बाय कॉल्स हैं और आज थोड़ा सा एग्रेसिव बेट्स हैं। कोविड के नंबर्स से जो रिस्पाइट आ रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट ने जिस नंबर्स पे कल रिएक्ट करा था, उससे ज्यादा रिस्पाइट डे ऑन डे आज आपको नजर आएगा। तो इकोनॉमी ओपनिंग अप की थीम, यही रीजन है कच्चा तेल उछलता हुआ। जून के जो कॉन्ट्रैक्ट जापान में साइन होना है स्टील के, और भी ज्यादा प्रीमियम पे होते हुए नजर आ रहे हैं। होप्स जाग रहे हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सोने पे नजर आ रहा है। तो पीवीआर पहला स्टॉक बैंक ऑफ अमेरिका यूरोप ने कल 3.5 लाख शेयर्स खरीदे और ये स्टॉक रेजिलिएंट है। वेव 1 में बहुत दबाव आया था, वेव 2 में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शंस आ नहीं रहे और अब खरीदारी हो रही है। लाइकवाइज स्पाइस जेट को ड्रॉप रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन का रेजिलियंस देखिए, क्यूआईपी 3,000 करोड़ रुपए जुटाना सबके बावजूद डटा खड़ा हुआ है वो स्टॉक। ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम रिज्यूम करेगा। ऐसा हुआ तो ताज जीवीके, जिसकी मां की प्रॉपर्टी सारे इंपॉर्टेंट मेट्रोज में और ऊपर से मुंबई एयरपोर्ट पे तो लगी हुई ताज सांता क्रूज, मुझे लगता है इस स्टॉक को डाप रखना है। यूएफओ मूवीज, मुक्ता आर्ट्स जैसे स्टॉक्स, इनमें अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसी सब रिस्की बेट्स हैं, सब होप ट्रेड है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखेंगे। कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। कोविड पॉजिटिव से हमारा मतलब जो डेवलपमेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, आंकड़े जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव है इन स्टॉक्स के लिए। डिपेंडेबल के तौर पे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, बढ़िया कंसोलिडेशन है करेक्शन के बाद, और अब एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने बैक करा है बैंक ऑफ सिडनी की तरफ से। फ्री एड पे जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज था। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि खाद्य पदार्थों का जो इन्फ्लेशन है, मैं पढ़ रहा था टी प्राइसेस Q1 में 45% उछली हैं। इन स्टॉक्स को डाप रखना है। इसी कड़ी में फिर मैंने रोजेल इंडिया मेंशन करा क्योंकि ये भी एक टी प्रोड्यूसर है, साथ में और बिजनेसेस बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन लार्जली टी लेके चलते इन दोनों स्टॉक्स को मेंशन करा। ओरिएंट सीमेंट के अच्छे नंबर्स उसके दम पर और डेट रिडक्शन बढ़िया हो रहा है बुक्स पर। पैनेशिया बायोटेक अच्छी खबरों का टेल विंड है। कल एक लार्ज ट्रेड के चलते शायद ये स्टॉक नहीं चल पाया, मुझे लगता है अच्छी खबरों पर आज शायद ये रिएक्ट करता हुआ नजर आए। बाइक में पूरा फोकस है 10 के 10 खरीदारी वाले शेयर्स और MRPL, ग्लैंड फार्मा और GNFC धांसू नतीजे हैं, तो इसलिए इसमें खरीदारी की जानी चाहिए। मार्केट की उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। किंग्स इंफ्रा, क्विक हील और शेवियॉट, कल के 3 स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, तीनों में अपर सर्किट लगा था और मुझे लगता है कि आज भी इनमें बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राइस कंपनी है LT फूड्स, बहुत ही अच्छे इसमें आउटलुक दिख रहे हैं, राइस की प्राइसेस दिख रही हैं और जो इन्होंने टाई अप्स किए हैं उसके इसमें लगता है कि ये सेक्टर फोकस में है, खरीदारी करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि शायद इसमें भी सर्किट लगे। इसके साथ ही रूट मोबाइल और गुजरात अल्कलीज के आज रिजल्ट आने हैं और दोनों स्टॉक ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं और आउटलुक दोनों का बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
चलिए, आपके सामने दोनों कप्तानों की सीधा सौदा टीम्स बाजार में उतर चुकी हैं और अब आपको राजेश सतपुते साहब बताएंगे कि उनको दो काउंटर्स कौन से पसंद आते हैं। राजेश जी, ओवर टू यू। सर जी, थोड़ा मिड कैप पे फोकस रखा है और 2020 में आज की जो टीम थी उसमें ज्यादातर मिड कैप्स पे ही थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सबसे बढ़िया लगता है वो मोमेंटम प्ले मैंने ये लिया है और सबसे पहला जो रहेगा वो नीरज भाई की टीम से रहेगा एलटी फूड्स। और एलटी फूड्स में देखिए इसका पैटर्न बढ़िया है। इट्स फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देके कंटिन्यूस मोमेंटम ये दे रहे हैं, अपने 10 DMAs के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो एलटी फूड जहां करंट मार्केट प्राइस 84.80 है, इसका टारगेट दिया है नीरज भाई ने 100 का। मेरे हिसाब से पहला टारगेट रहेगा करीबन 90 to 93 का। एक बार वो लेवल निकल जाए तो 100 की तरफ आराम से बढ़ेगा। दैट इज व्हाट द मंथली चार्ट इज सजेस्टिंग। तो एलटी फूड इज अ बाय। टारगेट जो है 100, स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 84 का। मुझे लगता है ये गैप से ही खुलेगा। जयश्री टी आशीष भाई की टीम से मुझे लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम होगा। जैसे मैंने कहा, मिड कैप पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए जहां आपको ट्रेडिंग बेट्स मिल रहे हैं कंफर्टेबली। सो जयश्री टी मुझे लगता है यहाँ पे पैटर्न बढ़िया है, अपने 10 DMA को रिस्पेक्ट दे रहा है और पैटर्न तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो इसका जो टारगेट दिया है आशीष भाई ने वो करीबन 108 का है। मुझे लगता है वो आराम से आएगा। इसका पहला रेजिस्टेंस सिर्फ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं 102 का है। जैसे 102 का लेवल निकलेगा 108 की तरफ ये भागेगा। सो आशीष भाई की टीम से जयश्री टी, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 99 का। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर आप देखिए दो खिलाड़ी आशीष और नीरज जी की टीम से। अब बात करते हैं यहाँ से आज के टॉप 10 स्टॉक्स की जिन पर आपको फोकस करना है। शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल के मिले जुले नंबर्स से। आरपूज में हालांकि अगर आप देखें करीब 13% की गिरावट, एंड दैट्स द क्रक्स। हालांकि हाउस व्यूज का अगर आप देखें टारगेट्स काफ़ी ऊपर का था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें 13% का आरपीयू घटा है इनका और गिरावट आई है। तो उस पर फोकस करते हुए इस स्टॉक को पोस्ट ओपनिंग एक बार देखेंगे कि एग्जैक्टली किस जोन में खुल के कर आप देखिए कैसे ट्रेड कर रहा है। कल काफ़ी खराब क्लोजिंग थी इस स्टॉक की, लगभग 1/4% नीचे, 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। ग्लेन फार्मा के अच्छे नतीजे, आय में करीब 40% की बढ़ोतरी, शानदार नंबर्स। MRPL का शानदार प्रदर्शन और आय में करीब 70% का उछाल। ये भी स्टॉक आज चीज करने लायक है। बात करेंगे इस पर ओपनिंग के बाद। GNFC और ओरिएंट सीमेंट्स दोनों ही स्टॉक्स पर रहेगी नजर। चौथी तिमाही में दोनों ही कंपनियों के नंबर्स बेहद शानदार। उसके बाद मेटल स्टॉक्स, याद रखिएगा मेटल्स अभी भी फोकस में रहेंगे। तो जून की डिलीवरी के लिए जो स्टैट्स आए हैं उसमें लगभग प्राइसेस 18% अप रहे हैं, फर्म रहे हैं। तो ये मेटल प्राइसेस को अगर आप देखें आज भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखेगा। बाकी रिलायंस टेक्निकल सेटअप बहुत शानदार और जियो 2 सब सी केबल सिस्टम बिछाएगी और 2024 में अगर आप देखें ये काम पूरा हो जाएगा। रिलायंस आज नज़र पे रहेगा, रडार पे रहेगा। यूनियन बैंक इनका QIP खुला, फ्लोर प्राइस जिसका करीब है 35 रुपये 60 पैसे। टाटा मोटर्स पर रखिए निगाहें अपनी, क्योंकि आज टाटा मोटर्स के नंबर्स आने हैं। आय में करीब 40% की बढ़ोतरी संभव है। IOC यहाँ पर भी रखी नजर, आज इनके नंबर्स आने हैं। और साथ ही साथ आरती इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज, इन दो नतीजों पर रहेगी नजर। आज पेश करेंगे ये दोनों कंपनियां अपने Q4 के नंबर्स। शैल जी, चलिए, ये रणनीति आपके सामने सेट होती हुई दिख रही है। टॉप 10 न्यूज़ जहां पर आपको नज़र रखनी है। चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं। और अब आपको हीरे नगीने पकड़ते हुए दिखेंगे हम लोग प्री ओपन ट्रेड्स में। चंदन जी, स्वागत है आपका। फिलहाल निफ्टी आपके सामने सेटल होता हुआ दिख रहा है 144 अंक ऊपर, 15,000 के पार। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। निफ्टी पर रणनीति बनाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। ये काउंटर 0.25% ऊपर 390 पर आपको खुलता हुआ दिखेगा। जी नमस्कार सेल जी और वीरू। देखिए, बाजार में काफी अच्छा रनअप कल देखने को मिला था और बैंकिंग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप में काफी चेंजेस हुआ था। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.11 से 1.4 चला गया। वहीं आप देखोगे वॉलेटिलिटी 20 के नीचे है और वॉलेटिलिटी 2021 का लोवेस्ट लेवल है, यानी पिछले 87 ट्रेडिंग सेशन का लोवेस्ट लेवल है। तो चढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो, गिरता हुआ वॉलेटिलिटी और बैंकिंग का सपोर्ट कहीं ना कहीं और पॉजिटिविटी दिखाएगा। हमारा मानना है कि 14,900 अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में निफ्टी 15,150 तक के लक्ष्य को छू सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 34,000 34,200 तक के अपसाइड बनने चाहिए। देखिए, SBI और बैंक निफ्टी में हम काफी पॉजिटिव और इनफैक्ट यहाँ पे लगातार खरीदार की सलाह दे रहे हैं। SBI जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है, हमारा मानना है कि 395 से 400 तक के लेवल बनने चाहिए। तो SBI को इवन शुरुआती ट्रेड में भी लिया जा सकता है।